हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंडिया में बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई। मोस्टली हम करते हैं अपनी बैंकिंग अवेयरनेस की जो जीके है उसको कंप्लीट करते हैं। और पिछली क्लास में मैंने आरबीआई को पढ़ाया था और आज हम इंडिया में बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम जिस बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं उसकी ज़रूरत आखिर कैसे हुई, क्या इंडिया का पहला बैंक एसबीआई था या कोई और। तो आज की क्लास में हम इस सब चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए पहले क्या होता था कि जब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती थी ना, पहले जब लोगों को ज़रूरत पड़ती थी पैसों को, तो पहले जो लोग थे वो बैंकों में तो नहीं जाते थे, लेकिन जो पहले साहूकार होते थे, महाजन होते थे, सेठ होते थे, ये जो बड़े लोग होते थे इनसे पैसे लेते थे। और ये क्या करते थे, बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट के साथ पैसे देते थे और तो बहुत टैक्स लगाकर पैसे देते थे लोगों को। और इससे क्या होता था कि नुकसान होता था बहुत, और लोगों का अविश्वास पैदा होता था, जिससे उसके बाद क्या हुआ कि मतलब तब कोई ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम नहीं था बैंकिंग का। तो ऐसे में क्या था, मजबूरी थी लोगों को पैसे लेना उधार में। जैसे आज हम लोन वगैरह लेते हैं, ऐसे पहले लोग लेते थे। तो आज तो हम बैंकिंग है, इसलिए मतलब इंटरेस्ट हमारा जो है वो परसेंटेज मिनिमम लगता है, मिनिमम टू मिनिमम इंटरेस्ट लगता है हम अगर कोई लोन वगैरह लेते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले कोई रेट भी निर्धारित नहीं थी, आज तो रेट भी है। तो ऐसे उसके बाद क्या हुआ कि जो व्यापार था इंडिया में थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा इसके लिए ना। और उसके बाद प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई। लोगों को ऐसा लगा कि हमारे जो देश है वहाँ यहाँ भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिससे हम इन सब चीज़ों से बच सके। और उसके बाद जो है बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई भारत में। और 1770 में भारत में पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान खुला, यानी कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक है। और जो 1770 में खुला था उसके ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था 1770 में खुला था और इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कलिंगम ने की थी, यानी कि इसको स्थापित किया था। ये इंडिया का पहला बैंक माना जाता है, लेकिन बाद में इस बैंक को ना बंद कर दिया गया। उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना हुई, जिन्हें हम प्रेसिडेंसी बैंक कहते हैं। ये 3 बैंक इंडिया में देखने को मिले, इंडिया में आए, इन्होंने अपने फंक्शंस किए। जिसमें फर्स्ट है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे। आई एम सॉरी टू से जो बैंक ऑफ बंगाल है इसी को रीनेम चेंज करके ना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम चेंज किया गया बैंक ऑफ बंगाल में, और 1809 में इसे स्थापित किया गया। और उसके बाद है बैंक ऑफ बॉम्बे, इसे 1840 में स्थापित किया गया। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुई। तो 1809 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुई। और ये तीनों बैंक इंडिया में प्रेसिडेंसी बैंक कहे गए। और इन्होंने क्या किया, अपने जो भारत में बैंकिंग सिस्टम को मजबूत किया। और उसके बाद ये भी इन तीनों बैंकों को मिलाकर ना फिर बैंकिंग में नया बैंक बना। इन तीनों बैंकों का मर्ज किया गया इंपीरियल बैंक में, यानी कि जो 1921 में ना 1921 में क्या हुआ कि इन प्रेसिडेंसी बैंक जो ये थे 1921 में इन प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज किया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में। और एक यह एक प्राइवेट संस्था थी, यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसने क्या किया, ये 1921 में बन गया। और इसने क्या किया, जो आरबीआई सेंट्रल बैंक के जो काम होते हैं उन्हें भी करना शुरू कर दिया भारत में, क्योंकि जो भारत में उस समय आरबीआई तो नहीं था जैसे रेगुलेट कर सके बैंकों को भी रेगुलेट करता था। तो इसने क्या किया, आरबीआई के कामों को करना शुरू कर दिया। और 1 अप्रैल क्योंकि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी जब आरबीआई बना। और उसके बाद आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक बना था, लेकिन उससे पहले इसका जो काम था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करता था 1955 में। उसके बाद 1955 में एक एडी गोरावाला कमेटी थी, उसने क्या किया, उसकी सिफारिश पर ना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया गया। नेशनलाइजेशन मतलब कि जो पहले संस्था प्राइवेट थी उसे सरकारी कर दिया गया और उसके शेयर खरीद कर उसे अपना बना देना, यानी कि उसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, यानी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया।
1955 में देखिए एडी गोलागारा कमेटी में ही ये सिफारिश पर जो इंपीरियल बैंक है ऑफ इंडिया है इसका नेशनलाइजेशन किया गया और इसे भारतीय स्टेट बैंक के रूप में कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि एसबीआई ऐसे तो कहाँ एसबीआई के ना 8 एसोसिएट बने जिन्हें हम एसबीआई की सब्सिडरीज भी कहते हैं। और 1959 में एसबीआई में 8 सब्सिडरी अटैच हुई जो है कि 1959 में ना एसबीआई के साथ 8 सहायक जुड़े जिसे एसबीआई के एसोसिएट बैंक के रूप में नामित किया गया है। नंबर 1 है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और नंबर 2 है स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। इन दोनों बैंकों का नाम विलय किया गया एसबीआई में। तो एसबीआई में 2 बैंकों को मर्ज किया गया उस समय, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। इन दोनों बैंकों का विलय एसबीआई में किया गया क्योंकि ऐसा ये दोनों बैंक ना घाटे में चल रहे थे, इसलिए इनको ना एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। और मर्ज का मतलब क्या होता है मोस्टली कि एक एंटिटी को ना दूसरी एंटिटी में मर्ज करना, यानी एक पहले कोई कंपनी एक थी उसमें दूसरी कंपनी को भी मर्ज कर दिया, उसे हम दूसरी कंपनी को मिला दिया तो उसे हम मर्ज करना कहते हैं। यानी अब वो एक ही तरह से काम करेगी कंपनी, वो उसी के अंदर होगी। तो ऐसे में तो अब जो है इंडिया में 7 बैंक बचे थे, यानी कि एसबीआई के जो थे 7 सहायक कंपनियां बची थी, यानी 7 बैंक एसबीआई के बचे थे। क्योंकि जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर था और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर था, ये दोनों जो बैंक थे ये तो एसबीआई में मर्ज हो गए थे, यानी ये दोनों एक ही बैंक है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर ये एसबीआई में मर्ज हो गया था। तो 8 एसबीआई के अब 7 एसोसिएट बचे थे। इसके बाद था नंबर 3 स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। तो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को ना 2008 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज किया गया क्योंकि ये बैंक भी खाते में चल रहा था, तो इसी भी एसबीआई में ही मर्ज कर दिया गया। उसके बाद इंडिया में 6 बैंक बचे आगे, तो लास्ट मतलब कि उसके बाद है स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। इस बैंक को भी 2010 में ना स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को भी एसबीआई में मर्ज किया गया। अब एसबीआई के 8 एसोसिएट बचे थे, आंसर टू 5 बैंक बचे थे इंडिया में। इसमें था जैसे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। ये 4 बैंक थे और ये जो मर्ज करके जो एसबीआई में थे ये सारे टोटल मिलाकर एक हुए, तो कुल 5 हो गए थे। उसके बाद जैसे तो 1 अप्रैल 2017 को ये 5 बैंक एसबीआई ऑफ बीकानेर एंड जयपुर और हैदराबाद, पटियाला बैंक, महाराष्ट्र, मैसूर बैंक, ट्रावनकोर ये और प्लस एक्सिस बैंक, महिला बैंक, इस भारतीय महिला बैंक को भी एसबीआई में मर्ज किया गया। और इस तरह से जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को मिलता है यहाँ तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैंक के बारे में, क्योंकि जो भारत का ना पहला बैंक था एसबीआई माना जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक था जो भारतीयों को शुद्ध रूप से प्रबंधित, यानी उसको ना इंडियन ने मैनेज किया था बैंक को। तो ऐसा बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक था जो भारतीयों को शुद्ध रूप से प्रबंधित किया जाने वाला बैंक था। उसके बाद इसकी स्थापना 1894 में लाहौर में हुई थी। जो पंजाब नेशनल बैंक है इसकी स्थापना 1894 में हुई थी और कहाँ हुई थी? लाहौर में। तो पंजाब नेशनल बैंक इंडिया का फर्स्ट बैंक था जिसे भारतीयों ने मैनेज किया था और पहला जो भारतीय वाणिज्यिक बैंक है जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। तो इसकी स्थापना 1911 में हुई। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी और ये भारतीयों द्वारा एक कमर्शियल बैंक था जिसे भारतीयों ने मैनेजमेंट किया था इसको, और भारतीयों के अधिकार में था ये बैंक। यानी इस पर ना टोटली जो थी वो इंडियन जो बैंकिंग सिस्टम था उसकी चलती थी, उसी क्या तो नेक्स्ट है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था ना, सही मायने में यही वो बैंक था जो भारत के पहले स्वदेशी बैंक के रूप में जाना जाता है, यानी कि देश का अपना बैंक जिसे कहते हैं। जैसे भारतीय बैंक है वैसे ही ये बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद क्या हुआ कि पीसीए के दायरे में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बाहर किया गया जो एक सरकारी बैंक है, यानी कि इसे पहले जो प्राइवेट होगा और उसके बाद इसे इस दायरे से बाहर निकाला गया। इसे अब जो है इंडिया में ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक है एक।
जो नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया। जो बैंक ऑफ इंडिया है, ये भारत के बाहर शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक था और इसकी स्थापना 1946 में लंदन में हुई थी। यानी बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांचेस है वो हमें बाहर देखने को मिलती है। और ये फॉरेन इंडियन बैंक है जो फॉरेन में ओपन हुआ था और 1946 में लंदन में ओपन हुआ था, जिसकी ब्रांचेस हमें आज भी बाहर बैंक ऑफ इंडिया की बाहर देखने को मिलती है। कहीं भी जैसे USA में, UK में, ऐसे जगह पे हमें भारतीय बैंकिंग देखने को मिलती है। तो ये तो थी आज की क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।